आपकी इजाजत हो तो मैं अपने मुंह की जिक्र में बुलाना चाहता हूँ। जज साहब, कार्रवाई प्रारंभ की जाए। दयाबेन हाजिर हो। आपने क्या देखा? सबसे पहले शाम को बालिका बंधु मैंने उस एपिसोड को मिस कर दिया। क्या उसने अक्षरा की दादी मर गई थी क्या? अकेल, ये दादी को बाद में मारना, पहले कोर्ट की कार्रवाई पूरी करो। माफ कीजिए जज साहब, मैंने क्षमा कर दिए। हाँ दया जी, तो बताइए क्या अक्टूबर के साथ जीरा जी ने आपको क्या कहते हुए सुना? मैंने अपने कानों से देखा और आपसे सुना कि वो किसी मुन्ना की लड़की के प्रेम में पड़ के मुझे अलग होना चाहते हैं, मुझे तलाक देना चाहते हैं। अरे ऐसी बात नहीं है। हाँ अरे बात नहीं है। जेठालाल, तुम्हें कहने का मौका मिलेगा तो वक्त भी हमारा होगा और जगह भी। जब हम कहेंगे तभी तुम्हें बोलेंगे। आपकी इजाजत तो मेरे पास एक अहम काम मौजूद है जो 11 अक्टूबर के साथ वहाँ मौजूद था। वो कोई और नहीं, बागा का जेठा का वकील बागा है। बागा को कोर्ट में हाजिर किया जाए। बागा हाजिर हो। राम राम देव जी, राम राम देशानी जी, राम राम जज साहब। शादी में आया क्या राम राम लगा रखा है? ठीक है जज साहब, जिसकी जैसी सोच। बताइए आपका नाम क्या है? बागा। और आपका? मेरा नाम क्यों पूछ रहे हो? आपने पूछा तो मेरा भी तो व्यवहार बनता है ना। गीता में हाथ रखे कसम खाइए कि मैं जो भी कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। मैं कसम खाता हूँ वकील साहब जो भी कहेंगे सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। अरे ये मेरे को नहीं है, आपको कहना है। मैं ही तो बोल रहा हूँ वकील साहब। ठीक है, नाम क्या तुम्हारा? अभी तो जोर जोर से कहा, आपने सुना नहीं क्या? यार यहाँ पर पूछना पड़ता है। बागा। और आपका? चाचा। अरे आपने पूछा तो मेरा भी तो व्यवहार बनता है ना। ठीक है 11 अक्टूबर को जेठ जी ने क्या कहते हुए सुना आपने? मैं पहले सेठ जी के यहाँ गया, सुबह स्कूटर पार्क की, लिफ्ट के पास गया, बटन दबाया। फिर क्या हुआ? फिर क्या वकील साहब, लिफ्ट तो खराब थी ना, मैं सीढ़ी से चला, पहला माला, दूसरा माला, तीसरा और चौथा। फिर क्या हुआ? फिर क्या? थक गया। सेठ जी तो 5वें माले पे रहते हैं ना, मैं 5वें माले पे गया और घंटी दबाई। अच्छा बताइए दरवाजा किसने खोला? अरे नहीं वकील साहब, दरवाजा तो पहले से खुला था, मैंने तो फॉर्मेलिटी की और अंदर घुस गया। ठीक है, सुनो ऐसा, मुझे ये बताओ कि 11 अक्टूबर के साथ जेठा जी ने कुछ अलग होने की बात कही थी या नहीं? हाँ सेठ जी ने कही थी, लेकिन अरे हाँ या ना में जवाब दो। हाँ कही थी। मानो 11 अक्टूबर की शाम अलग होने की बात हुई थी। अरे उसकी पूरी बात तो सुन लो। जेठालाल बहुत देर से फड़फड़ा रहे हैं बोलने के लिए। आइए जो कहना है कटघरे में आके कहिए। ठीक है बाबा जी आप जाइए। ठीक है वकील साहब। तो बताइए जेठा जी, आपके और आपकी पत्नी के बीच में कैसा संबंध है? जैसे गाड़ी के दो पहिए होते हैं वैसे ही इसका मतलब अलग अलग। जैसे एक गाड़ी के दो पहिए अलग अलग होते हैं, उसी तरह आप एक घर में रहते हुए भी अलग अलग रहते हैं। मेरा जैसा कोई नोट किया जाए, मेरा कहने का मतलब वो नहीं है, मतलब हम बताएंगे आपको। हाँ तो बताइए भैया जेठा जी, आपके और आपकी पत्नी के झगड़े होते हैं या नहीं? हाँ होते रहते हैं। कौन खुश नसीब है जिसका नहीं होता?
तरह ये केस साफ है और मुझे मेरे वकील को जल्द से जल्द न्याय दिया जाए। ठीक है जेठालाल, क्या तुमने अपना पक्ष रखने के लिए किसी वकील को रखा है? अरे रखा तो है जज साहब, पर पता नहीं अभी तक आया क्यों नहीं, कहाँ फंस गया साला। अरे बिंजू कहाँ भाई, इस मजदार से मुझे निकाल भाई, कहाँ है कहाँ है? मुझे पहचानो कहाँ से आया मैं हूँ कौन। अरे दीवानो मुझे पहचानो कहाँ से आया मैं हूँ कौन। मैं हूँ कौन, मैं हूँ कौन, मैं हूँ कौन। अरे कहाँ रहेगा यार? बिजू ने बोले थे, बिजू ने बोले अपन की रिकॉर्ड पे नहीं चल क्या? विजय चौहान बोले तो विजय चौहान एक हमारा क्या था भाई, मेरी शादीशुदा जिंदगी व्हाट्सएप गई थी भाई। अरे यार समझते बात है ए वकील, तुम लोगों की रावण हो गई तो ये बताओ कौन हो तुम? चौहान जी इतने बड़े माइक में आपको नहीं दिख रहे हैं क्या? अरे हम जब कर सकता माइक अब तो चालू हो गया। अब विजय दीनानाथ चौहान बोला था, बाप का नाम दीनानाथ चौहान, माँ का नाम सुहासिनी चौहान, गाँव आनंदपुर, तालुका रायपुर है। अभी उम्र मेरी 36 साल 8 महीने 9 दिन और अभी 16 घंटे चल रहे हैं, 16 घंटा। ठीक है। और ये कौन है पीछे बंदर? अय्यर कृष्ण मूर्ति अय्यर कोर्ट की कार्रवाई चालू की जाए। बिल्कुल जज साहब, बिल्कुल जज साहब। आओ पीछे तो मैं तैयार हूँ, और पूछना चाहता हूँ। इजाजत है। हाँ तो दया जी बताइए, उस दिन आपकी उस अलग होने की बात हुई थी क्या अपने पति से? मैंने कानों से सुना। कानों से सुना क्या? पूरा सुना था आपने? नहीं पर सुना तो जरूर। क्या सुना? उस दिन मैंने सुना कि वो किसी मोना नाम की लड़की के साथ भागना चाहते हैं और मुझे तलाक देना चाहते हैं। अरे नहीं ऐसी दे दी। अरे ऐसी बात नहीं है यार। अरे बेटा क्या तुम इधर लोग क्या ऐसा मत हाँ बोलिए जी, क्या बोल रही थी आप? मोना, मोना को आप जानती हैं? हाँ ये पर्सनल सेक्रेटरी है। और क्या आपने उसे कभी देखा है? देखा तो नहीं पर लगता है मुझसे जरूर पिक्चर होगी, इसीलिए तो क्या हुआ? अगर आपने उसे देख लिया तो खैर जज साहब, मेरे काबिल दोस्त मिस्टर चड्ढा ने इस केस के सबसे अहम गवाह तो इस केस बुलाया नहीं, भूल गया लगता है। अरे चड्ढा का तो ऐसे ही हो, तो आज पेंट पहनना भी भूल गए। इस केस से कोई मोना का ताल्लुक ही नहीं है जज साहब, ताल्लुक ही नहीं है। ताल्लुक है जज साहब, ताल्लुक है। हाँ थोड़ा बैंक को देख लेंगे तो आप भी समझ जाएंगे, आप मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ अगर मोना के आने से ये तलाक कैंसिल हो सकता है तो मोना को बुलाया जाए। थैंक यू विराट, थैंक यू। मोना हाजिर हो। हाँ बता, यही है मोना। आगे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। कोई भी इंसान इस बुलडोजर के लिए फरारी को नहीं छोड़ सकता। वैसे ही जेठालाल भी इस मोना के लिए अपनी सुंदर पत्नी को नहीं छोड़ सकता। पॉइंट ऑलरेडी नोटेड। थैंक यू विराट। अरे ये
मैं यही कहना चाहता हूँ आपसे, अगर आपने उस दिन पूरी बात सुनी होती तो आज ये नौबत नहीं आती। मैंने तो पूरी बात सुनी। खैर जज साहब, मैं अभ्यर्थी का ये टेंशन और शक दूर करने के लिए जिले के सेक्रेटरी मिस्टर बाबा को फिर से कोर्ट में आना था। फिर से बागा, बुला लो बुला लो। काका हाजिर हो। जल्दी आओ यार। हाँ, वकील साहब। अरे इधर इधर गंदा नहीं करेगा, गंदा नहीं करेगा। नहीं वकील साहब, मैं तो फ्री होके आया था। ठीक है, तो बैठे तो मैं बैठूंगा ना। अरे अब बताओ, सर उठा दे, बात करने के क्या मालूम क्यों मैं क्यों बंद रखता हूँ। ठीक है, जिसकी जैसी सोच। बात में रखना। अब ये बताओ, 11 अक्टूबर को आपने जो अलग होने की बात हुई थी, वो किसके अलग होने की बात हुई थी? क्या दया जी के? नहीं वकील साहब, सेठानी जी की नहीं। तो किसकी? सेठ जी तो अपने पार्टनर मिस्टर प्रदीप पटेल से अलग होने की बात कह रहे थे। अरे वही तो बोल रहा हूँ कब से मैं, वो बोलने नहीं देना वकील चट्टा। अरे तुम बैठो ना यार, है ना इधर। हाँ, तो क्या हुआ? वो अपने पार्टनर मिस्टर प्रदीप पटेल से अलग होने की बात कर रहे थे। क्यों क्यों कर रहा था ऐसा? क्योंकि वो उनसे बहुत परेशान थे। वो उन्हें बिना बताए कंपनी से पैसे उठा लिया करते थे। इसीलिए सेठ जी ने सोचा अलग होना ही ठीक है। बिल्कुल गुड। ये बात तुमने पहले क्यों नहीं बताई है? अरे वकील साहब, वो आधी चड्डी वाले वकील साहब ने मुझे आधे में रोक दिया, तो मैं क्या करूं? अरे वो तो सारी बात कर सकता। जो भी हो, डॉक्टर ये केस एक पॉइंट छोड़ दिया जाए कि मेरे मुवक्किल मिस्टर जेठा अलग होने की बात कर रहे थे, लेकिन अपनी उसकी दया से नहीं बल्कि अपने पार्टनर मिस्टर प्रदीप पटेल। तो क्या दया जी, आपको लगता है कि जेठा जी आपको छोड़ेंगे? आप हाँ, इसका कहूँ वो तो ठीक है, पर वो मुझे पहले जैसा प्रेम नहीं करते, मुझे टाइम नहीं देते। अरे जेठा बताओ यार। लेट हो जाता है। हाँ दया जी, अब आदमी रोज रोज गुजर कर दिया, घर जल्दी आ नहीं सकता, कभी काम के सिलसिले में लेट हो जाता है। पर वो ऑफिस का टेंशन घर में ले आते हैं और हमेशा मुझसे जलते रहते हैं। अरे यार जेठा, ऐसा नहीं है। अरे टाइम घर पे यार ऑफिस में जो काम है तो छोड़ के आएगा ऑफिस में। मैं करता हूँ कोशिश, लेकिन वो उसका शक करने की आदत, वही तो। अरे हाँ दया जी, आप ये सब करती रहेगा, ठीक नहीं है। आप मुझे विश्वास किया, अगर आप मुझे विश्वास करती तो आज आपके चक्कर नहीं करते। फिर आप तुम्हें विश्वास करो, ये तुम्हारे साथ मेरे जैसे हम बहुत सी लेडी से बैठी हुई है जो अपने पति को शक करते हैं। ऐसा नहीं करता। ये विश्वास, तालमेल और प्यार, ये आंखों के 3 वही हो जाता है। अगर एक भी टायर पंचर हो गया ना तो ये गाड़ी आगे नहीं चलती। अगर ये तीनों चीजें अपनी जगह पे कायम रहे तो इसकी नौबत नहीं आएगी। और आप लोग का जो सुखी वैवाहिक जीवन है ना, तो बराबर करते रहेगा। आपका सफर वकील, तुम्हारी शादी हो गई क्या? नहीं हुई दस्ता, अभी तो मैं इसीलिए ये भाषण दे पा रहे हो। जिसकी हो गई उसे पता है क्या होता है। बिल्कुल बुलाया आपसे। तो क्या अपने अपने पति मिस्टर जेठा से अलग हो जाती है? बहुत सी बात ठीक है डॉक्टर साहब, ये केस अब आईने की तरह साफ है, इसलिए मैं अदालत से दरख्वास्त करता हूँ कि दया जी की तलाक की अर्जी को नामंजूर किया जाए। दैट्स ऑल मिलॉर्ड, दैट्स ऑल। और अगर मेरे काबिल दोस्त और कुछ दलील करना चाहते हैं तो दे सकते हैं। मुझे कुछ नहीं कहा है इस केस में। ठीक है, दोनों वकीलों की दलील, गवाहों के बयान सुन के कोर्ट इस नतीजे में पहुंची है कि दयाबेन गलतफहमी का शिकार थी, इसलिए उनकी तलाक की अर्जी नामंजूर की जाती है और
आशा करती है कि वो अपना विवाहित जीवन सुखी से बिताए और अगले साल तक हमें कुछ गुड न्यूज दे। What is this? भला है